बाराचट्टी प्रखंड में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर रफत रोशन ने नया कीर्ति नाम स्थापित किया है। उन्होंने कुल 457 अंक हासिल किए हैं, जो पूरे प्रखंड में सबसे अधिक है। रफत रोशन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भदेया स्थित पर सैयद मेमोरियल स्कूल से प्राप्त की है और आगे की पढ़ाई बाराचट्टी प्रोजेक्ट कन्या +2 हाई स्कूल से पूरी की है। इस सफलता का श्रेय वे अपने माता पिता के सहयोग, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अपने कठिन परिश्रम को देती है। रफत रोशन का कहना है कि यह उपलब्धि उन्हें आगे और ऊंचाइयों तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है, ताकि वे अपने परिवार और सपनों को आगे बढ़ा सके। बिहार गयाजी जिले के बाराचट्टी प्रखंड की रहने वाली साइंस की छात्रा रफत रोशन ने इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। रफत रोशन ने कुल 457 अंक प्राप्त कर बाराचट्टी प्रखंड में टॉप किया है, जिससे उनके परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। रफत रोशन ने पिता मुस्तबाग अहमद ने गर्व के साथ बताया कि उनकी बेटी शुरू से ही पढ़ाई में मेहनती रही। उन्होंने कहा कि रफत की सफलता के पीछे उसकी लगन और परिश्रम है। उनके पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है और हर तरह से सपोर्ट किया। उनकी माता सहाना खातून जो एक गृहिणी है। बाराचट्टी प्रखंड में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर रफत रोशन ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कुल 457 अंक हासिल किए, जो पूरे प्रखंड में सबसे अधिक है। रफत रोशन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भदेया स्थित सर सैयद मेमोरियल स्कूल से प्राप्त की है और आगे की पढ़ाई बाराचट्टी प्रोजेक्ट कन्या +2 हाई स्कूल से। इस सफलता का श्रेय वे अपने पूरे माता पिता के साथ शिक्षकों के मार्गदर्शन और अपने कठिन परिश्रम को देती है। रफत रोशन का कहना है कि यह उपलब्धि उन्हें आगे और की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में प्रेरणा देती, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर परिवार और समाज का नाम रोशन कर सके। हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे इतना मार्क्स अच्छा लेकर आई है, और हम सोचे इससे जहाँ तक हो सके हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जितना अच्छा पोस्ट हो जाए तो हम कोशिश करेंगे। हमको इरादा ये है कि जितना बच्चा मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ाई लिखाई पे अच्छे है, और हम चाह रहे हैं कि सबसे नाम रोशन करें। समझे, यही उम्मीद है कि जितना भी पढ़ सके, जितना हो सके उतना हम पढ़ाएंगे बच्चे लोग को। यही मेरा इरादा है। यहाँ मेरा बच्ची पढ़ती थी पहले बचपन से सर सैयद मेमोरियल स्कूल में। ये कहाँ से पढ़ते थे? ये एडमिशन बाराचट्टी में हुआ था, और उसके बाद जैसे हम शहर में रहते हैं, इसलिए अपनी मर्जी के हिसाब से जहाँ पे एडमिशन किया। गांव के नाम मीरनगर, ग्वाल करमा भजिया, उस जगह। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद अंसारी, हम बम्बई में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जो है सब बच्चे लोग ऐसी माशाल्लाह घर में पढ़ाई करके गए या एग्जाम में पास करें और हौसला बुलंद करें, ताकि एक दूसरे को देख करके आगे पहुंचने की कोशिश करें। मेरा इरादा यही है कि जहाँ तक हो सके मेरा इरादा है कि वो सपना पूरा करे अपना, और मेरा भी सपना पूरा हो जाए। 457 91.4%। पढ़ाई लिखाई मेरा घर से ही चल रहा था। मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था PW से, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया घर पे रह करके। बोर्ड का पढ़ाई मैंने सर सैयद से किया था, सर सैयद मेमोरियल स्कूल जो कि भदिया में मौजूद है। वहाँ से मैंने CBSE से बोर्ड दिया था, जिसमें मेरा 430 मार्क्स आया था, और वहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे थे। बोर्ड देने के बाद भी मुझे डायरेक्शन दिए। वहाँ के एक टीचर है, प्रिंसिपल अनुसर नाम है, इरम कमाल उनका असली नाम है। उन्होंने मुझे एग्जाम के रिजल्ट के बाद बुलाया था स्कूल में और बताया कि आगे तुमको कैसे घर पे रह करके पढ़ाई करना है। तो उन्होंने सजेशन दिया था मुझे कि घर पे अगर रह के पढ़ना है तुमको, तो कोई अच्छा सा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, तो वहाँ से अच्छा पढ़ाई हो जाएगा घर पे रह करके, और बहुत ही अच्छा नॉलेज भी मिल जाएगा वहाँ से। तो PW का जी। आजकल का ये हो गया है ना कि पढ़ने वाला बच्चा घर पे भी रह करके बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेकर के आ रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत बड़े कोचिंग में जाने की ज़रूरत है। और बहुत अभी इतना आसान हो गया कि अगर गरीब से गरीब बच्चा भी है तो वो घर पे रह करके आराम से पढ़ सकता है कम पैसे में, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रहता है PW का। जी, मेरी माँ ने मेरी अम्मी ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि घर पे रह के पढ़ना इतना भी आसान नहीं था। बहुत सारे काम, बहुत सारे मेहमान वगैरह आना जाना बहुत होता है, तो काम तो मैं उतना नहीं करती थी, पढ़ाई में ही दिन भर अपना गुजारती रहती थी, और काम वगैरह मेरी अम्मी देख लेती थी, तो इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता था।
जी, बिल्कुल। पढ़ने के लिए मुझे अब्बू ने मुझे बाहर भेजने के लिए चाहा था पढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं तुरंत 10th से निकली थी तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट और नर्वस वगैरह था उस वक़्त। मैं उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं बाहर जाके अकेले पढ़ सकूँ, तो इसलिए मैंने ही मना कर दिया था। मेरा वहाँ एक एग्ज़ाम भी निकला था रहमानी 30 नाम का, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है वो भी, वहाँ का निकला था मेरा एग्ज़ाम। अब्बू ने बोला मुझे बहुत फ़ोर्स किया कि तुम जाओ पढ़ो, पढ़ाना है हमको तुम लोग को। तो लेकिन उस वक़्त मेरा बहुत ज़्यादा मतलब डर था बाहर जाने का, तो मैं नहीं जा पाई। मैंने घर पे रहकर पढ़ाई करने का फ़ैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है। आगे मैंने सोचा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, ताकि एक अच्छा सीट और एक अच्छा जॉब पा सकूँ। और आई थिंक मैंने सोचा तो है मेडिकल फ़ील्ड में जाने की और इंशाल्लाह मैं उसके लिए बहुत तैयारी भी करूँगी और अब मैं सोच ली हूँ कि मुझे बाहर जा कर के पढ़ना है और इंशाल्लाह मैं वो अपना सपना भी पूरा करूँगी और अब्बू का जो ख्वाब है वो भी पूरा करूँगी। जी, रफ़त रोशन नाम है मेरा। अब्बू का नाम एमडी मुश्ताक अहमद।